मान लेते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जन्मदिन से लेकर आज तक कुल कितने दिन हो गए। और ये पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं कि आप अपने जन्मदिन के अगले दिन शुरुआत करते हैं अपने दीवार पर एक ऐसा निशान बनाने से। आप कहते हैं कि अब मेरे जन्मदिन से एक दिन ज़्यादा हो गया है। इसी तरीके से अगले दिन आप एक और निशान बनाते हैं, ये बताता है कि अब आपके जन्मदिन से 2 दिन ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरीके से आप हर दिन के लिए एक निशान बनाते चले जाते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जन्मदिन से अब 1, 2, 3, 4, 5 दिन ज़्यादा हो गए हैं। और इसी तरीके से आप हर रोज़ हर एक दिन के लिए एक निशान बनाते चले जाते हैं इस तरीके से। और अब आप अगर गिनना चाहें कि आपके जन्मदिन को कितने दिन हो गए, तो आप कह सकते हैं कि अब मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन बीत चुके हैं आपके जन्मदिन को। और इसी तरीके से आप रोज़ बढ़ते जाते हैं आगे और इस तरीके के निशान बनाते चले जाते हैं अपने दीवार पर। और अब मान लेते हैं फिर से आप गिनना चाहते हैं कि आपके जन्मदिन को कितने दिन हुए, तो आप गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो आपके जन्मदिन को अब 29 दिन हो गए हैं। और अब आपको एहसास होना शुरू हो रहा है कि ये जो तरीका है लिखने का, ये काफ़ी आसान नहीं है। यहाँ पर आपकी दीवार पे जगह भी ज़्यादा लग रही है और जब भी आपको देखना होता है कि आपको अपने जन्मदिन से कितने दिन हो गए हैं, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक सभी संख्याओं को गिनना पड़ता है। और ऐसी गिनती हम बहुत पहले किया करते थे, जब हमारे पास संख्याएं नहीं थी, नंबर्स नहीं थे। तब हम दीवार पे कुछ ऐसे निशान बना दिया करते थे और गिन लेते थे कि कुल कितनी चीज़ें या कितने दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर ये जो कुल निशान है, ये किसी न किसी संख्या को दिखाते हैं। और आपको दर्द तो बहुत हो रहा है हालांकि, लेकिन आप फिर भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फिर आप एकदम से रुक के सोचते हैं कि काश कि कोई और बेहतर तरीका होता इस पूरी संख्या को दिखाने का। तो सबसे पहले तो चलिए ये सोच लेते हैं कि आखिर ये संख्या है क्या। तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो आप सोचते हैं कि काश कि आपके पास एक बेहतर तरीका होता इस संख्या को दिखाने का, जिसे अभी हम 39 बुला रहे हैं। और हो सकता है कि जब आपने शुरुआत की हो और आपको ये ना मालूम हो कि इसे क्या बुलाना है, तो आप बस इसे ऐसे बोलते होंगे कि मुझे बस इतने दिन हो गए हैं, इतने सारे दिन हो गए हैं मेरे जन्मदिन से लेकर आज तक। अब अगर मैं आपसे आके कहूँ कि मेरे पास एक आसान तरीका है इस नंबर के बारे में सोचने का, और वो ये है कि मेरे हाथ में हैं 10 उंगलियां, और अगर हम उसी तरीके से इस संख्या को 10-10 के समूहों में, 10 के ग्रुप्स में बांट दें और हम देख लें कि हमारे पास ऐसे कितने समूह होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर इकाइयाँ जो एक एक संख्याएं बच जाएंगी, अगर हम वो देख लें कि कितनी बच रही हैं, तो कुल मिलाकर हमें इस संख्या को पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। हम यहाँ पर गिनती शुरू करेंगे और ऐसे 10 निशानों को हम एक समूह में रख देंगे। तो चलिए करते हैं ऐसा। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया मेरा एक समूह। और इसी तरीके से अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 10 संख्याओं को हम अगर एक समूह में रख लें, तो ये आ जाएगा मेरा 10-10 संख्याओं का दूसरा समूह। तो यहाँ पर ये आ गया मेरा दूसरा समूह। फिर चलिए गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारी ये जो 10 संख्याएं हैं, ये आ गई हमारे तीसरे 10 वाले समूह में। और अब इसके अलावा हमारे पास बची हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं। तो अब ये 9 संख्याएं, इसे हम एक समूह में नहीं डाल सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 निशान नहीं हैं, क्योंकि हम 10-10 निशानों का एक समूह बना रहे हैं। तो अब ये छोटा सा काम करने से आपकी जिंदगी काफी आसान हो गई है। अब आपको ये सभी निशान नहीं गिनने पड़ते हैं। अब आप कह देते हैं कि मेरे पास 10-10 के 3 समूह हैं और इसके अलावा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चीजें और हैं। अगर आपको ये नंबर्स जो हैं, इन संख्याओं का पता होता, तो आप ऐसे ही कहते कि आपके पास यहाँ पर हैं 3 दहाइयाँ, या फिर 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास 10 के, यानी कि हमारे पास है 30, और इसके अलावा हमारे पास है 9 इकाइयाँ।
तो अब आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आपके जन्मदिन को 30 और 9 दिन बीत गए हैं। और यही काम तो हमारी संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम भी करती है। वो हमारे लिए संख्याओं को पढ़ना और समझना आसान कर देती है। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है, जो हमारी संख्या पद्धति है, वो 0 या फिर 0 से लेकर 9 तक के अंक यानी कि डिजिट्स इस्तेमाल करके हमारे लिए संख्याओं को पढ़ना या समझना आसान बना देती है। तो हमारी ये संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होती हैं। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और सिर्फ इन संख्याओं का इस्तेमाल करके हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या समझ सकते हैं बड़ी आसानी से ही। तो अगर आप इस चीज को इस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके दिखाना चाहते तो आप कहते कि मेरे पास 10-10 के 3 समूह हैं, या फिर मेरे पास 3 10 हैं, या फिर मेरे पास हैं 3 दहाइयाँ। इसे हम टेंस की प्लेस या दहाई वाले स्थान पर लिखते हैं। और इसके बाद अगर हम इन एक एक वाली चीज़ों को गिन लें तो हमारे पास हैं ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम अपने इकाई वाले स्थान पर या वंस की प्लेस पर इस 9 को लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो 9 है ये आता है हमारी इकाई के स्थान पर या फिर वंस की प्लेस पर। और आप ये कैसे जानेंगे कि इकाई का प्लेस कौन सा होता है और दहाई का प्लेस कौन सा होता है? तो जब हम दाएं से लिखना शुरू करते हैं तो जो हमें पहला अंक मिलता है वो हमारा इकाई वाला स्थान या फिर वंस का प्लेस होता है। और इसके बाद जो हमें अगला अंक मिलता है आगे बढ़ते हुए वो हमारा दहाई वाला स्थान या फिर टेंस का प्लेस होता है। और दहाई के आगे भी और भी स्थान होते हैं। आप इसके आगे हंड्रेड्स या फिर 100 के स्थान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो छोटी सी चीज़ लिखी है ये हमें दरअसल यही बात बता रही है। ये हमसे कह रही है कि हमारे पास यहाँ पर हैं कुल 3 दहाइयाँ या फिर 3 10, और इन 3 दहाइयों के अलावा हमारे पास ये 9 इकाइयाँ भी हैं। तो आप इसी चीज़ को इस तरीके से छोटे में दिखा सकते हैं। इसका मतलब है, इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ, इसका मतलब है कि हमारे पास हैं 3 दहाइयाँ या फिर 3 टेंस, और इसके अलावा हमारे पास हैं 9 इकाइयाँ। 9 इकाइयाँ यानी कि 9 वंस हैं हमारे पास। तो जो 3 दहाइयाँ होती हैं, 3 दहाइयाँ या फिर 3 टेंस या 3 10 का मतलब है कि हमारे पास है कुल 30, और 9 इकाइयाँ यानी कि हमारे पास हैं कुल 9 चीज़ें। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके हैं इस बात को दिखाने के। ये सभी हमें 39 की तरफ इशारा करते हैं।